कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे, ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे। चाय लगी फटने तो खैरात लगी बटने। आज आप एक से बढ़ के एक हाई फ्रेंड्स की वीडियो बना रहे हैं और रोना धोना कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर और इस देश में सबसे रोवंधा प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है तो मोदी जी आप हुए हैं। कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। देखो, गाली देना, औरतों को गंदा गंदा बोलने का ठेका तो सिर्फ बीजेपी वालों ने उठा रखा है ना। कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, जर्सी गाय, दूसरों की माँ बेटी के लिए ये सब किसने बोला था मोदी जी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? नरेंद्र मोदी जी, आपके ड्रामे का अंत नहीं है। मतलब आपको देश से माफी मांगनी है और उल्टा आप बैठकर देश को माफ कर रहे हैं। अरे आप देश के युवाओं से और देश से माफी मांगिए जो बर्बरता आपकी पुलिस ने की है बच्चों के साथ, उसके लिए आप माफी मांगिए। पैलेट गन चलवाने के लिए आप माफी मांगिए। लाठियों और डंडों से युवाओं को पिटवाने के लिए, करंट लगवाने के लिए। दोस्तों, मोदी जी ने जो किया है उसकी उम्मीद हमें बिल्कुल नहीं थी। मोदी जी ने वो कर डाला जिसको देखकर पूरे भारत में मोदी जी की इसी बात को लेकर चर्चा की जा रही है और सवाल करे जा रहे हैं कि मोदी जी आप ऐसा कैसे कर सकते हो। आगे मैं इस वीडियो के अंदर मोदी जी की इसी बात को लेकर आपको बताने वाला हूं क्या मामला है, मोदी जी ने ऐसा क्या कर डाला जिसकी चर्चा पूरे भारत में की जा रही है। इसके साथ साथ मैं आपको सीजेपी पार्टी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के सीजन 2 आंदोलन के बारे में बताने वाला हूं। सही सुना, सीजेपी पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी का एक और आंदोलन शुरू होने वाला है और ये किसके खिलाफ होगा, अब की बार किसका इस्तीफा मांगा जाएगा और क्या होने वाला है वो मेरी इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हो। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे अच्छा ये वीडियो कैसा होगा और कितना धमाकेदार होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको ये बात पता ही होगी कि सोशल मीडिया पर कोई ना कोई वीडियो ऐसी वायरल हो जाती है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हर जगह की जाने लगती है। लेकिन आज जिस तरह की मोदी जी की खबर आ रही है, मोदी जी के बारे में जो वीडियो आ रही है वो देखकर आप लोगों को बेहद हैरानी होगी। आपने सुना होगा कि मोदी जी ने उनको गाली देने वालों को माफ कर डाला है। मोदी जी ने उनको बिल्कुल माफ कर डाला है और कह डाला है कि उनको कोई सजा नहीं दी जाएगी। मैं उन सब लोगों को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे और मेरी स्वर्गीय माता को गालियां दी थी। और ये वाली खबर आपने सुनी होगी और मोदी जी की ये वीडियो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं देखी होगी। लेकिन मोदी जी की इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा की जा रही है और मोदी जी से कहा जा रहा है कि मोदी जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने देखा होगा और सुना होगा भारत में अनभक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये अनभक्त मुसलमानों के खिलाफ तो जहर घोलते ही घोलते थे, अब ये हिंदू सनातनी लड़कियों और स्टूडेंटों के पीछे पड़ चुके हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आकर उनकी जानकारी लीक कर रहे हैं। दोस्तों, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये खुलेआम सरेआम सोशल मीडिया पर आकर नफरत का जहर घोलते हैं और लोगों को गालियां देते हैं और लोगों को प्रताड़ित करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को कुछ नहीं कहा जाता। ऐसे लोगों पर ना तो एफआईआर की जाती है, ना ही इनके ऊपर किसी तरह की रोक लगाई जाती है। इसी वजह से इन्हीं लोगों की संख्या हमारे भारत के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आज मैं आपको जिस तरह की वायरल वीडियो इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, वो वायरल वीडियो मैं गारंटी दे रहा हूं आपने सोशल मीडिया पर शायद ही देखी होंगी, क्योंकि इन वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर आग लगा रखी है और हर कोई मोदी जी से सवाल कर रहा है और मोदी जी पर सवाल उठा रहा है। मगर दोस्तों, ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। चाय लगी फटने तो खैरात लगी बटने। आज आप एक से बढ़ के एक हाई फ्रेंड्स की वीडियो बना रहे हैं और रोना धोना कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर और इस देश में सबसे रोवंधा प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है तो मोदी जी आप हुए हैं। इसे रोना कहते हैं, रोना धोना कहते हैं, हाई फ्रेंड्स नहीं कहते हैं। आपको तो माफी मांगनी चाहिए। और आज आप और आपकी पालतू मीडिया, जो पालतू मीडिया कह रही है मोदी जी ने अपना बड़ा दिल दिखा दिया। मोदी जी का बड़ा दिल तब होता है जब मोदी जी इस देश के बच्चों के लिए पहले दिन ट्वीट करते, पहले दिन हाई फ्रेंड्स करके वीडियो बनाते। लेकिन मोदी जी ने वीडियो नहीं बनाई। मोदी जी अब इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को समझ गए हैं, इसलिए वो रील बना के फॉलोअर्स बटोर रहे हैं। उनका 1% दिल युवाओं के लिए नहीं धड़कता है। उनका दिल धड़कता है तो सांसदों के लिए अपने, उनका दिल धड़कता है तो विपक्षी पार्टियों को तोड़ने के लिए, उनका दिल धड़कता है तो इन बच्चों को एंटी नेशनल बताने के लिए। मोदी जी, आप एक बात सुन लीजिए, अब बच्चा आपके बहकावे में नहीं आने वाला है। इस देश का बच्चा समझ चुका है कि इस देश को किसकी जरूरत है। हाई फ्रेंड से और रोने धोने से काम चलने वाला नहीं है। रात को तुम तीनों एक एक टिप तीनों को देंगे। हेलो हेलो टंगना जी, चलो जी। कहाँ जा रही हैं? मैं वो थोड़ा सा बिना संसद जा रही हूँ। सांसद जा रही हैं? जी जी। अच्छा ये बताइए कि आपको बॉलीवुड में काम कैसे मिल गया? टांग उठा के। टैलेंट के दम पे। टैलेंट के दम पे। अच्छा, आप क्या ये बोलती हैं कि सीजेपी मतलब जो वो हो रहा है प्रोटेस्ट, वहाँ पे जो लड़कियां वो नशेरी गंजेड़ी हैं? नशेड़ी है? वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था
महाराज आप बोल रहे हैं कि वहाँ की लड़कियां जो है नशा कर, खुद नशा कर रही हैं। मैं कर सकती हूँ ना, मैं क्योंकि मैं क्वीन हूँ, क्वीन है। सही चलिए। अच्छा नशा करती तो क्या मन करता है? जब भी मैं नशा करती हूँ ना तो मेरा ना मन करता है ना। समझ रहे हो आप? ये क्या कर रही है सब? अस्थिर खड़ा रहिए। अच्छा ये बताइए, आप बोली हैं कि वहाँ जो प्रोटेस्ट में लड़की है वो गाली गलौज देती है। गाली गलौज देती है? हाँ। अच्छे घर की लड़कियां कभी गाली देती है? वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था, गंदे घर की लड़कियां भी गंदा गाली दे रही थी। बताइए मुझे सब। कौन है तू? खानी खा। अरे तोरा मुंह से लहंगा में घोट पा। महाराज आप बोल रहे हैं कि लड़कियां गाली देती है सीजेपी प्रोटेस्ट में, आप क्या इसको बोल रही हैं? हम गाली दे सकते क्योंकि हम बॉलीवुड के क्वीन है। क्वीन है तो आप कुछ भी कर सकती हैं। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा ये बताइए, आप ये फालतू बयान जो दे रही हैं कि वहाँ की जो लड़की है वो अच्छे पैदाइश नहीं है, उनका मतलब शादी बाद उनका बच्चा नहीं हुआ, क्या फालतू है? बच्चा नहीं हो सकता, अच्छे घर की लड़कियां नहीं है, वो गंदे घर की लड़कियां। ऐसी लड़कियों को कभी बच्चा नहीं होगा, मैं लिख के दे देती हूँ। बच्चा तो आपका भी नहीं हुआ है। कौन कहता बच्चा नहीं हुआ? 6 को बच्चा गिरा है। हम गिरा है? आदित्य पंचोली के साथ 2 बच्चा गिरा है, उसके बाद सूरज पंचोली के साथ 2 और बच्चा गिरा है, और फिर ऋतिक रोशन के साथ मैं 3 बच्चा गिराई हूँ। अच्छा ये बताइए, अभी बता रहे आपको, आपका मतलब बिहार में आपको सबसे अच्छा मतलब नेता कौन लगता है? चिराग पासवान, ऑल टाइम माय फेवरेट चिराग पासवान। अच्छा उनके साथ भी आपका अफेयर रहा है ना? अगला उन्हीं का गिराने वाली हूँ। अच्छा मेरा मन कर रहा है। अच्छा घोप। गाली देना गलत है, मान लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैन जी ने गाली दे दी, जैन जी समाज को असभ्य बना रहा है। आप बात करते हैं जैन जी में वो आचरण नहीं है जो हमारी जनरेशन में था। अरे साहब आपकी जनरेशन में बागवान मूवी आती थी, अवतार मूवी आती थी जो संस्कार सिखाती थी। कुछ गलत होता था तो सेंसर बोर्ड कट कर देता था। अब क्या हो रहा है? अब आप क्या परोस रहे हैं जैन जी को? चाहे वो समाज, परिवार, राजनीति, मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सब क्या दिखा रहे हैं? आपने उनको परोसा क्या है? वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रही है। मिर्जापुर में मुन्ना भैया बोलेंगे तो डायलॉग है, आपने बोल दिया तो गाली है, समाज असभ्य हो गया। गुड्डू पंडित बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मूवियों में गाली आएगी कोई दिक्कत नहीं है, रील्स पे रील्स बन रही हैं, फैलाया क्या जा रहा है? अश्लीलता। तब कहां थे साहब? अब तक ध्यान नहीं आया था युवाओं का कि इन युवाओं को इंस्टाग्राम पे क्या परोसा जा रहा है? सिर्फ वल्गैरिटी। लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्या कह देती है? यही बिकता है। सोशल मीडिया कहता है यही चलता है। जब यही चलता है तो अब प्रधानमंत्री जी को कहने पे आपत्ति इतनी बड़ी हो गई, यानी तब तक गाली बुरी नहीं है जब तक प्रधानमंत्री जी को ना दी जाए। संसद में किस तरीके की भाषा का हमने देखा है एमपी इस्तेमाल करते हैं। आईटी सेल ट्विटर पे भर भर के लोगों को गालियां दे रहा है, नेता टीवी पे बैठ के गाली दे देते हैं। लेकिन जैन जी की गाली का मतलब क्या है? समाज असभ्य हो रहा है। और ये अब कब समझ आ रहा है? जब वो रुचिका नाम की व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हो जाती है। एफआईआर कर देंगे, रुचिका सुधर गई, पूरा देश सुधर गया। आपने देखा कि ये गाली उनके अंदर कहां से आ रही है? ये जो आप घटिया वेब सीरीज, घटिया फिल्में, घटिया रील क्या सिखा रही है बच्चों को? आप कहेंगे स्कूल में नैतिक शिक्षा दे रहे हैं, आधा घंटे का पीरियड होता है, लेकिन बच्चा 8 से 10 घंटे तो मोबाइल पे बता रहा है। ये तो कॉकरोच जनता पार्टी के 27 मिलियन फॉलोअर्स ने हमें बता दिया है। और बच्चे जो सुनते हैं वो सीखते हैं। अब सवाल यह है कि उसने ज्यादा सुना क्या? तो ये जो गाली कल्चर है इसको किसने सामान्य बना दिया? आप उम्मीद करते हैं कि जड़ में जहर डालेंगे और फल मीठा आएगा, इसकी उम्मीद में बैठे हैं। आज एल्गोरिथम क्या सेट है? गाली बोलिए, सनसनी दिखाइए, रीच और ज्यादा मिलेगी। आप सभ्य भाषा बोल के देखिए कौन सुन रहा है आपको। और उन बच्चों से आप उम्मीद आपकी एकदम अलग है। जो बच्चे बेरोजगार हैं, जिनके अंदर दर्द है, जो पूरे दिन मोबाइल पे बैठे हैं, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन अगर गाली के तौर पे निकाल दी तो ये एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। अब एफआईआर से पूरे समाज को सुधार दिया जाएगा, सभ्य समाज को सभ्य बना दिया जाएगा। मतलब एकदम समझ से परे है। जिस बच्चे को ठीक वक्त पे जॉब नहीं मिल पाई, जिस बच्चे को 12th के बाद अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, आप कह रहे हैं कि वो फ्रस्ट्रेट भी ना हो। कौन तय करेगा ये शब्दों की मर्यादा? कंगना रनौत अगर किसी को गटर छाप बोल दे तो वो शब्द ठीक है, उस पर कोई आपत्ति नहीं आई, उस पर कोई माफीनामा किसी का नहीं आया, बल्कि कंगना का खुद जस्टिफिकेशन आया। इससे पहले बेरोजगारों को बंदर कह दिया गया। फडणवीस जी ने भाड़े के मैं तो बोल भी नहीं सकता। तो ये कौन तय कर रहा है कि भाषा की मर्यादा क्या है? हु विल डिसाइड? ले आइए इस पे भी एक बिल, बैन कर दीजिए गालियों को। तो हमें ये दिखाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, हमें अपने आचरण से युवाओं को सिखाना है। अब तक मूवियां सब हीरो हीरोइन गालियों को प्रमोट कर रहे थे, तालियां बज रही थी साहब। अब वही युवाओं ने आकर के प्रोटेस्ट में प्रधानमंत्री जी को बोल दिया तो आपत्ति हो गई। ये दोगलापन नहीं चलेगा साहब। फ्रेंड्स, मुझे गालियां पड़ी, मेरी स्वर्गवासी माँ को गालियां दी गई। अरे कितना विक्टिम कार्ड खेलोगे? एक 15 साल की माइनर बच्ची के सामने 56 इंच का सीना छोटा पड़ गया। ये क्या विश्व गुरु बनेंगे यार? ये कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस तरह की भाषा कैसे बोल सकती हैं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां
इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है? ओहो, लड़कियां कैसे गालियां दे सकती हैं, वो प्रोटेस्ट कैसे कर सकती हैं, क्योंकि इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में सारी मर्यादाओं की जिम्मेदारी का बोझ तो लड़कियों ने अपने कंधों पर उठा रखा है। वो अपना मुंह कैसे खोल सकती हैं? देखो, गाली देना, औरतों को गंदा गंदा बोलने का ठेका तो सिर्फ बीजेपी वालों ने उठा रखा है ना। कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, जर्सी गाय, दूसरों की माँ बेटी के लिए ये सब किसने बोला था मोदी जी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? गाली देना गलत है, पर तब नहीं जब वो बीजेपी वालों की तरफ से हो। रुचिका सिंह नाम की 15 साल की बच्ची पर एफआईआर दर्ज हुई है पीएम मोदी के अगेंस्ट ऑब्जेक्शनेबल बातें बोलने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब बीजेपी आईटी सेल के मेंबर्स अपनी बायो में फॉलोड बाय पीएम मोदी लिखकर लड़कियों को ऑनलाइन गालियां देते हैं, तब एफआईआर क्यों नहीं होती? अमित शाह ने पार्लियामेंट में साला जैसा शब्द बोला था। रमेश बिधूड़ी ने एक एमपी को पार्लियामेंट के अंदर ही भड़वा, ए मुल्ले जैसे घटिया बातें बोली थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कैमरा पर्सन को गाली दी थी, उन पर केस क्यों नहीं हुआ? तो मोदी जी विक्टिम कार्ड डिक्लाइन। दोस्तों रुकिए, ठहरिए, आगे बेहद जरूरी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा और इसी वीडियो का वो दूसरा पार्ट होगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं, सीजेपी पार्टी यानी बीजे दीपके ने ऐलान कर डाला है कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है और सरकार उनकी मांग जो उन्होंने सरकार के सामने रखी थी वो मान ही नहीं रही है, सरकार ने अभी भी इस्तीफे के बाद उनकी कोई मांग पूरी नहीं की है और स्टूडेंट और छात्रों के ऊपर एफआईआर पर एफआईआर की जा रही है। लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है और लोगों को गिरफ्तारी की और एफआईआर की धमकी दी जा रही है। इसी बात को लेकर अभिजीत दीपके ने एक वीडियो अपलोड करके कहा है कि अगर सरकार नहीं मानती है, अगर सरकार ऐसे ही अपनी मनमानी करती रहती है, तो अब फिर से एक आंदोलन होगा और वो आंदोलन होगा जंतर मंतर से भी बड़ा। जिस तरह से जंतर मंतर पर लाखों लोग पहुंचे थे, अब की बार करोड़ों लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे और जो भारत की सरकार है, मोदी सरकार है, उसका नामो निशान मिटा डालेंगे। इस तरह की खबरें, इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही है और मोदी जी का विरोध लगातार छात्रों, स्टूडेंट और जेन जी के अंदर बढ़ता जा रहा है। लगातार मोदी जी को ट्रोलिंग की जा रही है, लगातार मोदी जी का सोशल मीडिया पर आकर मजाक बनाया जा रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको ये वायरल वीडियो देखकर बेहद मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात। जो तुम कह रहे हो ना कि मैंने माफ कर दिया बच्चों को, तो बच्चों ने तो तुमसे माफी मांगी नहीं, उल्टा तुम्हें बच्चों से माफी मांगनी चाहिए और ये उम्मीद करनी चाहिए कि वो तुम्हें माफ कर दें कि तुमने उन पे लाठी बरसाई, तुमने टीयर गैस चलाया, तुमने पैलेट गन यूज किया, तो तुम उस पे थोड़ा ध्यान दो। और ये जो तुम्हारी स्क्रिप्ट है ना कि मुझे गाली पड़ी, मेरी माँ को गाली पड़ी, ये बहुत पुरानी हो चुकी है। अब इस पे कोई सिंपैथी नहीं देगा तुम्हें, उल्टा 4 गालियां तुम्हें और ही सुनी पड़ेंगी कि भाई कोई नई बात लेके आओ, ये हो गया, इट इज ऑल डन एंड डस्टेड। एंड इस बात पे आओ कि गाली पड़ क्यों रही है। तुम्हें शोभा देता है तुम 17, 18, 19 साल के छोटे बच्चों से गालियां सुनो? मजे आते हैं तुम्हें? तो तुम ये इस बात पे ध्यान दो ना कि तुम्हें छोटे बच्चे गाली दे क्यों रहे हैं, ऐसे काम ही मत करो। नरेंद्र मोदी जी, आपके ड्रामे का अंत नहीं है। मतलब आपको देश से माफी मांगनी है और उल्टा आप बैठकर देश को माफ कर रहे हैं। अरे आप देश के युवाओं से और देश से माफी मांगिए, जो बर्बरता आपकी पुलिस ने की है बच्चों के साथ, उसके लिए आप माफी मांगिए। पैलेट गन चलवाने के लिए आप माफी मांगिए, लाठियों और डंडों से युवाओं को पिटवाने के लिए, करंट लगवाने के लिए, कीलों से लगी जो लाठियां थी उनसे बच्चों को पीटा गया। आप माफी मांगिए कैसे एक बच्ची वेंटिलेटर तक पहुंच गई। आप माफी मांगिए उन बेटियों से जिनके कपड़े फाड़े गए। आप माफी मांगिए कि जिस तरह की अभद्र, जलील और गंदी बातें बेटियों को प्रदर्शन के दौरान आपके एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी पुलिस ने कही। आप माफी मांगिए पेपर लीक के लिए, आप माफी मांगिए बेरोजगारी के लिए, आप माफी मांगिए जिस तरह की गंदी घिनौनी बातें आप स्टेज से करते हैं, अभद्र भाषा जो आप बोलते हैं, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, मुजरा जैसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। आप माफी मांगिए कि आप उन जलील, गंदे, घिनौने लोगों को फॉलो करते हैं जो गंदी घिनौनी गालियां देते हैं। उल्टे आप यहां पर आकर देश को माफ कर रहे हैं। मतलब इस लेवल की आत्ममुग्धता आप में आती कहां से? आपको हो क्या गया है? ये रोज रात को जो आप रील बना के आ जाते हैं हेलो फ्रेंड्स करते हुए, तो आपको लगता है कि जेनजी आपको माफ कर देगा या आप उनके दोस्त बन जाएंगे? इस उम्र में राम भजन करिए, इस उल जलूल की रील मत बनाइए और इस देश से माफी मांगिए। कहां घूम रहे हैं आप? कहां लुप्त हो गए आप और आपके गृह मंत्री? कहां छुपे छुपे फिर रहे? संसद आइए, देश से, देश के युवाओं से, देश की बेटियों से माफी मांगिए। गलत काम, पाप आपने किया है और आप बैठकर देश को माफ कर रहे हैं। मतलब गजब ड्रामेबाज आदमी है आप। करता हूं। दोस्तों, देख लिया आपने ये सारे वायरल वीडियो। उम्मीद है मुझको ये सारे वायरल वीडियो आपको पसंद आए होंगे और इन वायरल वीडियो को देखकर आपको बेहद मजा भी आया होगा। दोस्तों, यही वायरल वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। हर कोई इन्हीं वायरल वीडियो के बारे में बात कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो वायरल वीडियो हो रही है वो मोदी जी की हो रही है, क्योंकि मोदी जी ने उन छात्रों को, उन स्टूडेंटों को माफ कर डाला है जिन्होंने जंतर मंतर के ऊपर मोदी जी को गालियां दी थी, तरह तरह की बातें की थी। लेकिन अब लोगों का यह भी कहना है कि मोदी जी
लोगों से माफी मांगने के बजाय लोगों को माफ कर रहे हैं। मोदी जी को खुद लोगों से माफी मांगनी चाहिए अपनी इस हरकत की वजह से। जिस तरह से उनकी पुलिस ने जंतर मंतर के ऊपर लोगों को पीटा था, उनके ऊपर कार्रवाई की थी, लाठी चार्ज किया था, लोगों को परेशान किया था, उसकी वजह से गृह मंत्री अमित शाह जी को और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए भारत के उन लोगों से, उन छात्रों से जिनके ऊपर लाठी बरसाई थी और लोगों को परेशान करने का काम किया था। लेकिन मोदी जी इसका उल्टा ही कर रहे हैं। मोदी जी उन छात्रों को, उन स्टूडेंट्स को माफ कर रहे हैं जो इस आंदोलन में शामिल हुए थे और कहा रहे हैं कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि अगर FIR हो गई तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सीधे तौर पर मोदी जी की एक खुले तौर पर धमकी है उन लोगों के लिए, अगर दोबारा इस तरह से तुम लोग ऐसी हरकत करते हो, तुम्हारे ऊपर FIR भी की जाएगी और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद भी की जाएगी। इसी बात को लेकर मोदी जी का मजाक उड़ाया जा रहा है, मोदी जी को ट्रोल किया जा रहा है और मोदी जी का विरोध लगातार लोगों के अंदर बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों हकीकत बात यह भी है, अगर मोदी जी ने यानी मोदी सरकार ने CJP कॉकरोच जनता पार्टी की बात नहीं मानी, उनकी शर्तें नहीं मानी, तो फिर से एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा और इसके बाद अब की बार यह आंदोलन बेहद ज्यादा बड़ा होगा। अजीत दिक्के ने वीडियो अपलोड कर सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी दी है, कहा है हमारी मांगे पूरी की जाए, नहीं तो आंदोलन के लिए तैयार रहें। दोस्तों मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको सच बात बताऊं, अगर यह आंदोलन फिर से होता है, यह आंदोलन अगर दोबारा सरकार के खिलाफ किया जाता है तो यह आंदोलन बहुत टाइम तक चलेगा और इस बार यह आंदोलन बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इस आंदोलन के अंदर लाखों नहीं करोड़ों लोग शामिल होंगे और अपना विरोध मोदी जी के खिलाफ करेंगे उस प्रोटेस्ट के अंदर। दोस्तों अभिजीत दिक्के ने कहा है कि हम शांतिपूर्ण और पीसफुली ये प्रोटेस्ट करेंगे और अगर ये प्रोटेस्ट किया गया तो इस बार हम भारत सरकार के कई सारे मंत्रियों का इस्तीफा लेंगे ही लेंगे। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? क्या सच में ये दूसरा प्रोटेस्ट भारत सरकार को हिलाकर रख देगा? क्या सच में ये जो दूसरा प्रोटेस्ट होने वाला है, क्या ये दोबारा जंतर मंतर के ऊपर जो प्रोटेस्ट हुआ है उसी की तरह से सक्सेसफुल होगा या फिर उस प्रोटेस्ट को कुचल दिया जाएगा सरकार के द्वारा? दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते।